बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 मात्राएं। शब्दों को बनाने के लिए हम स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर लिखते हैं। जैसे क और अ कार, म और मोर। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर कार तथा मोर शब्द में आ तथा ओ स्वरों पर ध्यान। शब्द बनाते समय आ का रूप बदलकर अ तथा ओ का रूप बदलकर ये हो जाता है, लेकिन ये मात्राएं बन जाती हैं। ठीक है, तो शब्द बनाते समय स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। स्वर तथा उनकी मात्राएं। सभी व्यंजनों में अ लगा होता है, अतः अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो अन्य स्वर तथा उनकी मात्राएं यहाँ पे इस प्रकार है। आ की कोई मात्रा नहीं होती। क, कल, कमल, कमल। आ, क, आ, का, कागज, काला, काव। ई, की, किरण, किताब, किला। बड़ी ई, की, कील, कीचड़, कीड़ा। छोटे ऊ से उल्लू है ये। कु, कुत्ता, कुमा, कुचक्र। बड़ा ऊ, कु, कूलर, कूड़ा, कूद, रह, क्रय, कृषक, कृपाण, कृमि। के, केला, केसर, केतकी। आई, कई, कैलाश, कैंची, कैंसर। ओ, को, कोट, कोयल, कोना। औ, कौ, कौआ, कौन, कौन। हमेशा याद रखो कि अ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद में लगती हैं, क्योंकि ये बड़ी मात्राएं हैं। जैसे कापी, झील, मोर, फौज आदि। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, जैसे मिल, किला, किताब आदि। ए तथा आई की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं, जैसे केला, मेला, पैसा, मैला आदि। रा के साथ उ तथा ऊ की मात्राएं, जैसे रै पर ऊ की मात्रा रू, रै पर ऊ की मात्रा रू, है ना। प्राय रू और रू में हम भेद नहीं करते, किंतु रा पर छोटा ऊ या बड़ो ऊ की मात्रा लगाते समय विशेष सावधान रहना चाहिए। रू तथा रू के भेद को समझने के लिए इन शब्दों को पढ़ो। अब जो रै पे छोटे ऊ की मात्रा है वो शब्द है रुचि, रुपया, रुकना, रुकावट, रुदन, रुपहला, रुधिर आदि। अब रू वाले शब्द हैं रूप, रूखा, रूबी, रू, रूठना, रुई, रूस, रुमाल आदि। हमने जाना कि शब्द बनाते समय स्वर अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। सभी व्यंजनों में लगा होता है, अतः इसकी कोई अलग से कोई मात्रा नहीं होती। रा के साथ ऊ तथा ऊ की मात्राएं लगाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।